मोद लता जी याद आ गए। क्या बात। आप में से कोई मुजफ्फरपुर का है यहाँ? मैया हैं इधर, भैया हैं, पीछे भी 2-3 लोग हैं। हम लोग 2023 में कि 24 में पिछले साल, हाँ 24 में हम लोग मुजफ्फरपुर के पास डुमरी एक जगह है, वहां राम कथा गाने गए थे। तो जहां कथा गाने गए वहां से 2 किलोमीटर दूर भगवान के एक भक्त हुए पूज्य श्री मोद लता जी, उनकी कुटिया थी। तो गए, प्रणाम करने के लिए चले गए। तो छोटा सा घर था एक। तो वहां जो अभी आचार्य जी थे बताए, महाराज जी पूज्य मोद लता जी सरकारी स्कूल में टीचर थे, सरकारी स्कूल में। तो एक बार कीर्तन एक जगह चल रहा था, तो ऐसा मन रमा कि रात भर कीर्तन में ही बैठे रह गए। सवेरे जब 11:30 बजे कीर्तन पूरा हुआ तब उनको होश आया, अरे हमको तो 10 बजे से विद्यालय पे जाना था, आज इंस्पेक्शन होने वाला था। तो घर गए, नहाकर दौड़े दौड़े भगे जा रहे थे। तब तक रास्ते में जो अधिकारी स्कूल में आए थे वो निरीक्षण करके वापस रिटर्न जा रहे थे। रास्ते में इधर से मोद लता जी मिल गए। तो वो गाड़ी रोक कर, अब ये तो डर रहे कि आज तो हमारी नौकरी गई। वो अधिकारी पूछे यहां कैसे आप? तो बोले कि माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। बोले क्या गलती हो गई? हम आ नहीं पाए, रात को कीर्तन में बैठ गए। बोले हम ही लोग मिले हैं विनोद करने के लिए सुबह सुबह। अभी आपने पूरा विद्यालय घुमा के दिखाया है हम लोगों को, और आप कहते हम स्कूल आए नहीं थे। वो बोले नहीं हम तो अभी स्कूल जा रहे। बोले नहीं, आपका हस्ताक्षर है रजिस्टर पर, आपने विद्यालय घुमाया है हम लोग को। अब वो मानने को तैयार, बोले मैं अभी स्कूल जा रहा हूं। अधिकारी फिर वापस स्कूल गए, जाकर रजिस्टर दिखाए तो वहां मोद लता जी का हस्ताक्षर बना हुआ था। मोद लता जी रोने लगे और वहीं पर नौकरी से रिजाइन कर दिए। बोले मेरे कारण मेरे ठाकुर जी को आज टीचर बनना पड़ गया, अब मुझे नौकरी नहीं करनी है। महात्मा हो गए। लगे उनको किशोरी जी का दर्शन मिला था, सीता मैया का। तो मैं जब गया वहां पर तो मैं प्रसाद पा रहा था। तो वहां जो महाराज जी थे बोले, महाराज जी पूज्य मोद लता जी अपने मरने के 5 मिनट पहले एक भजन लिखे, उनके जीवन की अंतिम रचना। और लिखे नहीं, उसको गुनगुनाए, गाए और गा के प्राण त्याग दिए। ये उनके जीवन की अंतिम रचना थी। हम बोले सरकार सुनाइए। वो सुनाए तो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। और उस भजन को मैं उसी दिन कथा में गाया। मालूम है क्या गाए थे मोद लता जी? इसमें जो बिहार के लोग होंगे वो समझ जाएंगे, विशेष करके मिथिला के साइड के। कनी एक शब्द है, कनी। कने मने हाँ थोड़ा सा। कोर समझते हैं? कोर मने कोना। कहते हैं कने करुणा के कोर से, अरे निहारो ऐसिए कने करुणा के कोर से। हे सीता जी, आप अपनी करुणा के कोने से हमको एक बार देख लीजिए बस। निहारू मन देखना। अरे निहारू ऐसिए, अब निहारू ऐसिए कने करुणा के कोर से, निहारू ऐसिए कने करुणा के कोर। यही गीत गाते गाते उनके प्राण चले गए। तो अभी हम लोग वो जो धुन गाए ना, तो मुझे याद आ गई उनकी। करुणा के निहारू एसिया कने
दासी के कसूर के बिसारू, ए दासी के कसूर के बिसारू। क्षमा करिए, ए दासी के कसूर के बिसारू, ए दासी के कसूर के बिसारू, ए दासी के कसूर के बिसारो ऐसी दासी के कसूर के बिसारो ऐसी कन्ये करुणा के कोर से निहारो ऐसी करुणा के कोर से निहारो ऐसी निहारो ऐसी अब निहारो ऐसी निहारो ऐसी करुणा के कोर से निहारो ऐसी करुणा के कोर से। अरे निहारो ऐसी अब निहारो ऐसी अरे निहारो ऐसी निहारो ऐसी करुणा के कोर से निहारो ऐसी करुणा के कोर से। छोनी जाछि क्षमा छनि छारो, छोनी जाछि क्षमा छनि छारो। माँ, आपका जन्म धरती से हुआ है। धरती का प्रथम स्वभाव है क्षमा। आप धरती मैया में कितना भी कुछ करिए उत्पात, माँ क्षमा करती, उनका स्वभाव है। आप उन्हीं से जन्म ली हैं। मोदलता जी कहती हैं, आप छोनी जाछि क्षमा छनि छारो, छोनी जाछि क्षमा जनि छारो, छोनी जाछि क्षमा जनि छारो ऐसिए कने करुणा के कोर से निहारो ऐसिए कने के नैहर के नाता सा
नैहर के नाता सनिहारो ऐसिए मोद के नैहर के नाता सनिहारो ऐसिए करुणा के ओर से निहारो ऐसिए निहारू ऐसिए